तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्ट के बारे में, जिसे हम आम भाषा में पाद भी कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे फ्लैचुलेंस भी कहा जाता है। वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस पर जोक्स बनते हैं, इसको फनी वे में लिया जाता है और कभी कभी इसको लेकर एम्बेरसमेंट भी झेलना पड़ जाता है। पाद जो होता है ये एक इंटेस्टिनल गैस होती है जो हमारे इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्डअप होती है। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं, कुछ चबाते हैं या जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एयर स्वेलो करते हैं। और दूसरी चीज़, हमारे शरीर में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और हमारे शरीर में खाने को डाइजेस्ट करने, ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस में जो गैस बनती है उसमें से गैस का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ चलता है जो हमारे बर्फ के रूप में मुंह से बाहर निकलता है, जिसे हम डकार भी कहते हैं। और कुछ गैस नीचे की ओर चलती है जो हमारे नीचे से बाहर निकलती है, उसे फार्ट यानी पाद कहा जाता है। और फार्ट जो ये वर्ड है ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड फ्यूटन से आया है, जिसका मतलब होता है टू ब्रेक विंड। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन 14 से 22 बार कम से कम एक दिन में पाद मारता है। लगभग ½ लीटर गैस यानी पाद प्रोड्यूस करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर अग्री नहीं करेंगे। होता क्या है कि कुछ गैस साइलेंटली बाहर निकल जाती है हमारे शरीर से, और जब हम सोते हैं तब भी हमारे शरीर से गैस पाद के रूप में बाहर निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। और ख़ासकर वुमेन तो इस पर बिल्कुल ही अग्री नहीं करेंगी कि एक कोई हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन दिन में 14 से 22 बार पाद मार सकता है। लेकिन ये एक स्टडी से प्रूवन है कि अगर एक ही तरह का खाना एक पुरुष और एक महिला को दिया जाए तो औरतें ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करती हैं पुरुषों के मुकाबले। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो एक कॉमन कारण बनते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करने के लिए। होता क्या है कि जब अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उन्हें ब्रेक नहीं कर पाती, और फिर ये फूड्स लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और इसी प्रोसेस में ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है। और शुगर जैसे फ्रुक्टोज, सॉर्बिटॉल और आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन फूड्स भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं। और फाइबर रिच फूड्स जैसे बीन्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉर्न, व्हीट, इनसे भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है और ज़्यादा पाद आते हैं। और रेफिनोस रिच फूड्स जो होते हैं जैसे बीन्स, होल ग्रेन, एस्पैरागस, ब्रोकली, स्प्राउट्स, कैबेज। होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इन फूड्स को डाइजेस्टिव करने वाले एंजाइम्स की कमी होती है, और गट के बैक्टीरियाज को इन फूड्स को डाइजेस्टिव करने में ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है और ज़्यादा पाद आते हैं। और हाई सल्फर फूड्स एंड ड्रिंक्स वैसे तो ये एक हेल्दी डाइट का एसेंशियल पार्ट होते हैं, लेकिन इनसे भी हमारे शरीर में ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है और ज़्यादा पाद आते हैं। और ग्लोबली 70% अडल्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, यानी वो लोग जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इनफ एंजाइम नहीं होते दूध या दूध से बने किसी भी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए। और जब वो किसी डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो इन लोगों को ब्लोटिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है और ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है, यानी ये लोग ज़्यादा पाद मारते हैं। 2014 में फ्लेटोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल लेविट MD द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी, जिसमें पाया गया था कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा बदबूदार पाद मारती हैं, क्योंकि फूड के डाइजेशन के दौरान महिलाएं ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस करती हैं। और आपको बता दें कि फ्लेटोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो पाद पर स्टडी करते हैं, और इस स्टडी को फ्लेटोलॉजी कहा जाता है। और पाद जो होता है वो अलग अलग वेलोसिटी से बाहर निकलता है, और पाद 10 फीट पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करता है। और आपको बता दें कि पाद के अंदर 59% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ हाइड्रोजन, 9% कार्बन डाइऑक्साइड, 7% मीथेन, 4% ऑक्सीजन और 1% हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। और आपको बता दें कि ये 1% हाइड्रोजन सल्फाइड ही पाद के अंदर बदबू का कारण बनता है। और पाद जो है ये फ्लेमेबल होता है, यानी इसमें आग भी लग सकती है। पाद के अंदर मौजूद मीथेन और हाइड्रोजन की वजह से ऐसा होता है।
लेकिन कुछ वीडियोस आपने देखी होगी कि कुछ लोग इसको फन वे में लेते हैं और वो लाइटर के ऊपर पात कर एक फ्लेम बस्ट करते हैं, बट इट कुड बी अ वेरी डेंजरस। और यही गैसेस कारण बनती हैं इंटेस्टाइन में एक्सप्लोजन का ड्यूरिंग इंटेस्टिनल सर्जरी। और आपको जानकर हैरानी होगी, टर्माइट जो दीमक होती है ये एक ग्रेट रेस्पॉन्सिबल है प्लेनेट पर ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि टर्माइट किसी भी अदर जानवर के मुकाबले सबसे ज्यादा पाद मारती है और इसी से ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ग्लोबली मीथेन का जो एमिशंस है वो टर्माइट की वजह से ही है, जिसका एस्टिमेट 222 TG पर ईयर लगाया जाता है, जो दूसरी सबसे बड़ी नेचुरल सोर्स मानी जाती है मीथेन के एमिशंस की। और अगर पात को होल्ड करके रखें, रोक कर रखें, तो उससे क्या होता है? वैसे आप ज़्यादा समय के लिए पात को होल्ड कर या रोक कर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप सारा दिन भी पात को रोक कर रखते हैं, शाम को जब आप रिलैक्स होते हैं, आपका शरीर रिलैक्स होता है, तो वो अपने आप ही शरीर से बाहर निकल जाता है। वैसे पात को ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर रखना शरीर के लिए डेंजरस भी हो सकता है। इससे पेन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, ब्लीचिंग होती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। इवन एक डिजीज भी पैदा हो सकती है जिसे डाइवर्टिक्यूलिटिस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल पर पाउचेस बन जाते हैं। इवन आफ्टर डेथ, जब शरीर डाई हो जाता है तो उसके 3 घंटे बाद भी शरीर से गैसेस डकार यानी बर्प और फार्ट पाद के रूप में बाहर निकलती रहती हैं, और मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी ऐसा होता है। और एक बड़े वियर्ड इंसिडेंट की मैं यहाँ बात करूँगा, बल्कि मैं इसे वियर्ड नहीं, एक फ़नी इंसिडेंट कहूँगा। हुआ क्या था, फरवरी 2016 जर्मनी बर्लिन की पुलिस एक ग्रुप ऑफ पीपल से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और पुलिस ऑफिशियल्स उन लोगों से ID और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। उसी दौरान उस ग्रुप का एक व्यक्ति पुलिस द्वारा ID मांगे जाने पर 2 पाद मारता है, और ये बात पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरी लगती है। उसे लगता है मैं ID मांग रहा हूँ और ये बदले में पाद रहा है। उस पुलिस ऑफिसर को ये बात अपने लिए बहुत डिसरेस्पेक्टफुल लगती है, वो इरिटेट हो जाता है और पुलिस द्वारा उस व्यक्ति पर 900 यूरो का फाइन चार्ज लगा दिया जाता है। और बाद में इस पर एक ट्रायल भी चलता है जिसे क्रेजी 2 ट्रायल भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।